राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस था उसके अंदर एक टॉपिक बताया था, जो महिलाओं से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में एक टॉपिक है नया जुड़ा था। तो उसी के बारे में हम जो 8 योजनाएं पढ़ चुके थे और अगली जो योजना है हमारी 9वें नंबर की, तो उसके ऊपर बात करते हैं, जो कि है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो दोस्तों इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो है वो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मातृत्व मतलब जो महिलाएं माताएं हैं जो मतलब बच्चे को जन्म दे चुकी है या फिर बच्चे को जन्म देने वाली हैं, उनके भरण पोषण के लिए उनको एक आर्थिक सहायता दी जाती है राजस्थान सरकार की तरफ से। तो उसी के बारे में ये योजना है, क्योंकि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं होती है, जो परिवार कमज़ोर वर्ग के होते हैं आर्थिक रूप से, जो पैसे वैसे नहीं होते उनके पास, तो ऐसे टाइम पर उनके जो भी गर्भवती महिला है उसको खाने पीने के लिए और जो बच्चा है उसके पोषण के लिए कि भाई इसको अच्छा खाना मिल सके बचपन के टाइम पे। क्योंकि अगर बचपन में अगर बच्चों को सही खाना नहीं मिलता है, सही पोषण नहीं मिलता है, ज़रूरत के सामान नहीं मिलते हैं, संतुलित आहार नहीं होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उनका ना तो शरीर ग्रोथ कर पाता है, ना ही उनका दिमाग ग्रोथ कर पाता है, दिमाग भी उनका बढ़ता नहीं है, जिसके कारण उनको आगे जाके कई प्रकार की जो है समस्याएं हो जाती है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए और जो बचपन होता है बच्चों का उसको ग्रो करने के लिए या अच्छा बनाने के लिए महिलाओं को एक अनुदान राशि दी जाती है जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है तब, या फिर अगर वो बच्चे को जन्म देने वाली है यानी अगर वो गर्भवती है तो उस टाइम पे महिलाओं को जो अनुदान राशि दी जाती है उसके बारे में ये योजना है। तो बात करते हैं इस योजना की। तो दोस्तों हमारी जो 9वें नंबर की योजना है वो है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने बता ही दिया कि मातृत्व पोषण योजना का मतलब क्या हुआ, जो भी माताएं हैं उनके लिए एक आर्थिक सहायता वाली योजना है। तो आपको जो याद करने वाली चीज़ है इसके अंदर, एक तो इसकी शुरुआत हुई थी 19 नवंबर 2020 को। ठीक है, 19 नवंबर 2020 को इसका प्रारंभ किया गया था। वित्त पोषण किसके द्वारा है, वो है राजस्थान सरकार। ठीक है, मुख्यमंत्री की योजना है, तो मुख्यमंत्री की जो भी योजनाएं हैं उनके अंदर जो भी बजट आएगा वो कहाँ से आएगा, जो भी स्टेट की सरकार है, राज्य सरकार है, उसके द्वारा आएगा। तो राजस्थान की योजना है, इसलिए जो इसका बजट आता है वो राजस्थान सरकार के द्वारा आता है। विभाग का नाम कौन सा, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, जो भी जितने भी मैं योजनाएं पढ़ा रहा हूं वो महिलाओं से रिलेटेड है, और महिलाओं से रिलेटेड जितने भी जो ज़्यादातर योजनाएं हैं वो उनमें ज़्यादातर काम कौन कर रहा है, महिला एवं बाल विकास विभाग उसके अंदर काम कर रहा है। इसी की देखरेख में सारी योजनाएं चलती हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसका क्या उद्देश्य है इस योजना का, कि जो भी महिलाएं या माताएं, जो महिलाएं बच्चे को जन्म दे चुकी है या फिर देने वाली हैं, उनके भरण पोषण के लिए एक आर्थिक सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से। उसी के ऊपर ये योजना है। तो उद्देश्य देख लेते हैं इसका क्या उद्देश्य है। तो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली, गर्भवती तो जो मतलब जो बच्चा पैदा करने वाली है या फिर जिनके बच्चा हो चुका है, ऐसी माताएं अपने स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को ठीक नहीं रख पाती है। इस समस्या को समझकर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं और माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वह अपने स्वास्थ्य और पोषण की जरूरत को पूरा कर सके। इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण और आहार मिलता है, जिससे जन्म लेने वाला बच्चा भी स्वस्थ होता है। ठीक है, तो मतलब जो भी बच्चा जन्म लेगा तो गर्भवती के टाइम पे अगर उसको दिया जाएगा तो वो उस पैसे का यूज़ करके कुछ अच्छा खाना खाएगी, जो भी जिसकी वजह से जो बच्चा होगा वो स्वस्थ पैदा होगा और कुपोषण का शिकार नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या करी गई थी, ये योजना शुरू करी गई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें पात्रता कौन कौन है, कि पात्रता किस किस को इस योजना का लाभ होगा। तो इस योजना का लाभ एक तो वो जो भी महिला है वो राजस्थान की निवासी होनी चाहिए, और प्लस में जो दूसरा पॉइंट है इसका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखोगे तो जो इस योजना का लाभ दूसरी बार गर्भवती महिला को ही दिया जाएगा। मतलब जो सेकंड टाइम पे बच्चे को जन्म देने वाली होगी, दूसरी बार जो गर्भवती महिला होगी उसको ही इस योजना का
लाभ मिलेगा। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछी जाएगी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंदिरा मातृत्व पोषण योजना है उसका लाभ कब मिलता है, पहले बच्चे के टाइम पे मिलता है, दूसरे बच्चे के टाइम पे मिलता है। ठीक है, तो जब दूसरी बार गर्भवती होगी तब इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके अंदर जो ये लाभ है वो किस तरीके से मिलता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो भी राशि मिलती है वो 6,000 रुपए की राशि मिलती है गर्भवती महिलाओं को या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को। तो जो ये राशि है उनको 5 किस्तों में दी जाती है। 4 किस्त तो इसकी 1,000 रुपए की होती है और 1 किस्त इसकी कितनी होती है, 2,000 रुपए की होती है। तो बात करते हैं कि राजस्थान में जब कोई महिला दूसरी बार गर्भवती होती है तो उसे खुद के और बच्चे के रखरखाव के लिए सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है, 6,000 रुपए का। आपको याद रख लेना, 6,000 रुपए का अनुदान मिलता है इसके अंदर। और 6,000 रुपए की राशि उसको कितने किस्तों में, 5 किस्तों में। यह भी आपको ध्यान रखना कि भाई 6,000 की जो राशि मिलती है इंदिरा गांधी पोषण योजना के अंदर, मातृत्व पोषण योजना में कितनी बार में मिलती है, 5 किस्तों में मिलती है। पहली किस्त 1,000 रुपए, यह पहली हो गई। दूसरी किस्त भी 1,000 रुपए, तीसरी किस्त 1,000 रुपए, जो चौथी किस्त है वो कितनी मिलती है, 2,000 रुपए मिलती है। फिर 5वीं किस्त मिलती है उसको 1,000 रुपए की। इस तरीके से उसके टोटल 6,000 रुपए हो जाते हैं। सबसे पहले जो ये योजना शुरू करी गई थी वो पहले जो भी हमारे बैकवर्ड एरिया है उनके अंदर शुरू करी गई थी, पहले चरण के अंदर। फिर दूसरे चरण के अंदर ये पूरे ऑल ओवर राजस्थान के अंदर शुरू कर दी गई। तो पहले चरण में कहां कहां पे शुरू हुई थी, तो पहले चरण में यह योजना राजस्थान के प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां जिले में शुरू करी गई थी। 5 जिलों पर शुरू करी गई थी सबसे पहले। उसके बाद में बढ़ते बढ़ते दूसरे चरण के अंदर क्या हुआ कि राज्य के सभी जिलों के अंदर इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, सभी जिलों के अंदर ये लागू हो गई। और फिर बाद में अब जो भी राजस्थान में कोई से भी जिले में हो, कोई सी भी स्तनपान कराने वाली या कोई भी गर्भवती महिला हो, उसको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। इस योजना में जिस गर्भवती महिला का चयन होता है उसकी देखरेख कौन करता है, तो मतलब उसको जो भी ये इंस्टॉलमेंट मिलती है, पैसे मिलते हैं, वैसे तो उसके डायरेक्ट अकाउंट में आते हैं, लेकिन उसकी देखरेख के लिए भाई क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जो भी क्वांटिटी होती है, पूरक पोषाहार होता है, वो सारा काम देखने का काम किसका होता है, उस एरिया में जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है या एक आशा बहन जी होती है, उसके द्वारा ये काम देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाओं के अंदर 9वें नंबर की योजना इंदिरा मातृत्व पोषण योजना। ठीक है, एक बार हम इसको वापस देख लेते हैं पूरी को। इसके अंदर तो ये मातृत्व पोषण योजना है, कब शुरू हुई थी, 19 नवंबर 2020 को हुई थी। राजस्थान सरकार के द्वारा इसका बजट दिया जाता है, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा देखरेख होती है इस योजना की, उसके चलती है ये उसके अंदर ही। और जो भी किसको मिलता है, इसका जो फायदा मिलता है वो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं। कौन से नंबर के बेबी पे मिलता है, तो वो 2nd नंबर जब गर्भवती होती है उस टाइम पे मिलता है। कितने किस्त मिलती है, सॉरी कितने रुपए मिलते हैं, 6,000 रुपए। कितने किस्त में मिलते हैं, 5 किस्त के अंदर। शुरुआत की 3 किस्त 1,000 रुपए की, चौथी किस्त 2,000 रुपए की, फिर 5वीं किस्त 1,000 रुपए की। ठीक है, इनकी देखरेख किसके द्वारा की जाती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा बहन जी के द्वारा। ठीक है, शुरुआत के अंदर कहां पे शुरू करी गई थी, 5 जिलों के अंदर, जो भी बैकवर्ड एरिया है उसके अंदर शुरू करी गई थी, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और फिर बारां। ठीक है, ये फर्स्ट चरण में। 2nd चरण में सारे राज्य के अंदर ये लागू हो गई। तो ये थी हमारी 9वें नंबर की योजना। अगला वीडियो आएगा वो जो भी अगली योजना है उसके साथ फिर मिलेंगे। और आप जो वीडियो देखते हो तो आप दोस्तों ये वीडियो पूरा देखा करो। पूरे के अंदर जितनी भी मैं बातें बोलता हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप स्किप कर करके देखते हो फिर बाद में कमेंट करके पूछते हो, तो इससे बढ़िया है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।